का 5:30 बज रहा है और मैं आई हूँ पार्क में। आजकल मैं टहलने के लिए आती हूँ मॉर्निंग में, तो आज मैं इस पार्क में पहली बार आई हूँ। ऐसे तो मैं कहीं दूसरी जगह जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप लें। तो ये पार्क है, हमारे घर से 20 मिनट का रास्ता पे है। तो मैं और छोटा वाला बेटा आ गए थे यहाँ पे टहलने के लिए। तो थोड़ा टहलने वहलने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी हो रही है। तो ये ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, तो बस यहाँ लोग थोड़ा सा अपना योगा करते हैं और थोड़ा एक्सरसाइज का है। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, योगा की मैं मैट तो नहीं ले गई थी। तो थोड़ा मैंने टहला, कुछ राउंड वगैरह लगाने के बाद फिर मैं लास्ट में अपना थोड़ा सा झूले में अपना एक्सरसाइज की और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। और सुबह मॉर्निंग में निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो एक लंबी राउंड लगाती हूँ और फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। थोड़ा कमर का एक्सरसाइज हो जाता है। ये सब करते हुए 7 बज जाते हैं। तो फिर मैं वहाँ से घर आती हूँ और फिर उसके बाद घर में आके फिर अपनी पैर की एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ा सा। और वो सब करने के बाद 7:30 बजे मैं चाय बनाती हूँ। यह मेरा छोटा वाला बेटा बनाता है, कभी मेरा बड़ा वाला बेटा बनाता है। मेरी मॉर्निंग की यही रूटीन होती है और ये सब करते हुए मुझे टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद अपना घर का काम वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो आजकल हमारा चल रहा है बेकिंग का काम। तो मैं बेकिंग तो पहले से ही करती आ रही हूँ। केक वगैरह तो मैं बहुत लॉकडाउन समय से बनाती आ रही हूँ। उसी समय मैंने अपना बेकिंग का काम सीखा था। तो आजकल मैं ब्रेड पाव में बनाने की तैयारी में लगी हूँ और ये सब मुझे करते हुए काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है। और आपके पास जो समय है उसमें ये सब करना चाहिए, अपने मन को शांति के लिए भी। और कुकिंग करना मेरा एक फ़ैशन भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे बेकिंग का काम बहुत ज़्यादा पसंद है। केक बनाना हो गया, चाहे पाव हो गया, ब्रेड हो गया। पाव तो मैं अब सीखी हूँ, 2 से 3 बार मैंने बनाया है। तो एक बार तो मेरा ख़राब बन गया था, तो आज मैं ब्रेड बना रही हूँ। तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। तो पहला प्रोसेस मैं करके रख दूँगी, फिर अपने घर का डेली का रूटीन में शुरू कर दूँगी। अब मुझे लोगों से ज़्यादा बात करने में नहीं अच्छा लगता है कि बैठ के इधर उधर की बातें करें, चाहे इसकी घर की बातें उसकी बातें। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो टाइम होता है तो मैं अपने घर की छोटे बड़े काम में लग जाती हूँ, या सब अपना घर के कामों में। तो वो सब करने के बाद किचन को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग छोटे छोटे चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं और उसी में खुश होने की आदत है। और जब तक अपने हाथों से अपने घर का काम नहीं करे तो सुकून भी नहीं मिलता है और अच्छा भी हम लोग को लगता है। मुझे तो ये सब करने में बहुत सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है। जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तब मैं छोड़ के सो जाती हूँ। हाँ, लेकिन हमको कोई कहे कि प्रॉपर तुम बैठे रहो, चाहे मेरा के काम करके सारे काम ये कर दे, तो मुझसे रहा नहीं जाता है जब तक मैं अपने हाथ से खुद नहीं कुछ कर लूँ। पता नहीं लोग कैसे सारा काम अपनी मेड के भरोसे छोड़ देते हैं। उन लोग की एक फैशन होती है और हम लोग एक मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग का एक रूटीन बन जाता है कि सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है। और ये सब करके भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी लगती है। तो ये सब करने के बाद मैं किचन में पूरी झाड़ू मार दूँगी, क्योंकि जब मेड आएगी तो काफ़ी टाइम हो जाता है उन लोग को। तब एक बार मैं हल्का सा मार देती हूँ, फिर उसके बाद वो आती है तो पूरी क्लीन वगैरह करती है। क्योंकि जो भी मैंने अभी काम किया उससे काफ़ी गंदा भी हो गया था, तो मैं हल्का फुल्का भी मार के रख दूँगी। फिर उसके बाद वो अपना आएगी तो वो झाड़ू मारेगी और सारे इसी डस्टबिन में मैं रख देती हूँ।
आटा ख़त्म हो गया था तो कंटेनर भी साफ़ कर दिए हैं। तो जब इसमें का आटा ख़त्म हो जाता है कंटेनर भी साफ़ करके रख देते हैं और फिर उसके बाद ही नया आटा डालते हैं। आप इस तरह से करते रहो तो कंटेनर भी साफ़ रहता है कि डेली आटा सुबह शाम तो निकालना होता है, तो हाथों का गंदगी से भी कंटेनर गंदे हो जाते हैं। चाहे लाख आप कपड़ा से सफाई कर दो लेकिन उसमें चमक नहीं आती है। तो जब भी मैं आटा डालती हूँ तो उससे पहले कंटेनर को साफ़ करके रख देती हूँ। ये सब मॉर्निंग का काम मैं शुरू हो रही थी, कर रहे थे। और धनिया भी 2-3 दिन से रखा हुआ था तो उसको भी धुल के दिए थे। तो बेटा से कहा कि धूप में रखा तो जब तक ये आधा घंटा में धनिया सूख जाएगा तो फिर नीचे ले आएंगे। और सुबह का डस्टिंग वगैरह का काम हो जाती है। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं सब करना पड़ता है। और डाइनिंग टेबल ऐसा होता है कि सब सामान लाते हैं डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं तो डाइनिंग टेबल फैल भी जाता है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये मैं एक छोटा सा ट्राईपॉड मंगवाई थी। मैंने कहा था कि मेरे ट्राईपॉड टूट गया है तो मैं छोटा वाला ट्राईपॉड मंगवाई थी, तो उसी का वो कवर था। आज सारे कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है तो पुराना बेडशीट ला के नए वाली लगा देती हूँ। तो कुछ दिन ही पहले मैंने ड्राइंग रूम का बेडशीट चेंज किया था तो शायद उसको मैं छोड़ दूँ, लेकिन इस बेडरूम का और अपने छोटे वाले बेटे का कमरे का वो दोनों बेडशीट चेंज कर देंगे। अब वीकली मैं एक काम करती हूँ तो बेडशीट भी ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, अच्छा से देखने में भी लगता है। क्योंकि लोग बच्चे आते हैं तो ज़्यादा तो गंदा नहीं करते हैं, पर हाँ थोड़ा सा ये होता है कि हफ्ते में एक बार क्लीन कर दो तो अच्छा रहता है। तो सारा बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ, सिर्फ एक ड्राइंग रूम का छोड़ दे तो उसको नेक्स्ट दिन करूँगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पूनम अपनी नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज जो नए लोग विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डेली ब्लॉग में हम यही सब डाल सकते हैं, कुछ अलग नहीं। कोशिश यही रहती है कि कुछ अलग करें। तो आज आंगन की धुलाई वगैरह भी हो रही है। आज क्या डेली होती है तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आंगन की धुलाई। तो हम लोग अपनी डेली मर्ज की ज़िंदगी में यही डालते हैं। तो कभी अच्छे व्यू आते हैं तो कभी कम आते हैं बहुत ज़्यादा। इधर कपड़े की धुलाई सिलाई के लिए भी सर्फ वगैरह डाल दे रहे हैं। उधर सर्फ भी ख़त्म हो गया था तो सर्फ भी डाल रहे दिए थे। तो मैं डेली के लिए अलग सर्फ रखती हूँ और जब सप्ताह में कपड़े धुलती है तो उसके लिए मैं एरियल सफ़ेद वाली जो एरियल होती है मैं उसको रखती हूँ। तो बाथरूम में जो भी कपड़े वगैरह है तो उसको भी फुलो के रख दूँगी और अपना दूसरा काम कर लेंगे। और ये देखिए जो मैंने ब्रेड के लिए बनाया था वो किस तरह से अच्छी सी फ्लफी हो गई है। बस इसी तरह का हमको बैटर चाहिए था और मैं इसको अभी डाल के अब छोड़ दूँगी। फिर आधा घंटा के बाद ये दुगना जब हो जाएगा तो फिर मैं इसको ब्रेड बनाऊँगी। तब तक के लिए मैं इसको OTG में डाल के छोड़ दूँगी, लेकिन OTG में अभी ओपन नहीं करूँगी। आधा घंटा के बाद मैं इसको करूँगी। जब ब्रेड बन जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि काम कर लो फिर भूल जाते हैं, तो मैं ब्रेड भी भूल गई थी आप लोग के साथ शेयर करना। तो वो सारा काम होने के बाद घर की सफाई वगैरह सब होने के बाद मैं नहा धुला के जब निकली हूँ 11 बज गए थे। 11 सवा 11 पूजा वूजा हो चुकी थी। तो बच्चे के लिए सबके लिए मैं मैगी तैयार की और कल का मेरा डोसा भी बचा हुआ है और थोड़ा सा चावल भी, तो इसलिए आज खाना तो नहीं बनाऊँगी। उसी को सारा चीज़ को दोपहर को निपटा लेंगे, क्योंकि दोपहर में बहुत लोग कम खाते हैं। ज़्यादातर होता है कि लस्सी पी लेते हैं या शरबत वगैरह बन जाती है। तो मैगी अभी बन गई है और जिसको खाना होगा डोसा भी है और पुलाव बनाए थे तो वो पुलाव खाएंगे। इस समय टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और मेड काम वगैरह करके चली गई है। तो मैं काम करने के लिए इस हॉल में आ गई हूँ, क्योंकि आजकल बाल बहुत झड़ते हैं।
हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसी वजह से मैं हॉल में आके यहाँ पर बाल झाड़ रही हूँ कि कमरे में फैले नहीं, बाल उड़ जाते हैं तो इधर उधर जाम हो जाते हैं। और सफाई भी करके गई है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना बाल को झाड़ रही हूँ। यहाँ सबकी गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ से भी एक रास्ता है और एक मेरे ड्राइंग रूम से भी रास्ता खुलता है, कि दोनों तरफ से रास्ते हैं। नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, बस अब खाने की तैयारी होगी। तो जब लोग खाएंगे तो मैं उसी हाथ नया डोसा बनाऊंगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ।